तो हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस देख रहे हो मेरे चेहरे पे खुशी, अप्रतिम खुशी। और बाकी अगर आप नीचे देख रहे होगे कार में थोड़ा सा, आज पहले मैं बहुत एक सेडान कार ड्राइव करता था, आज मैं थोड़ा ज्यादा खुश हूँ। ऊपर से आपको मैं ऊंचा ऊंचा भी लग रहा हूँ। तो हाँ गाइस, फाइनली अपनी थार तो आ चुकी थी, कल ही आ गई थी गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। और ऑन द स्पॉट लेकर आए हैं थार। ये बहुत बड़ी चीज है। इस गाड़ी में अभी भी वेटिंग है 1-1.5 साल की, डीजल वेरिएंट। बाकी आधी कल चीजें जल्दीबाजी में बताई थी। जल्दीबाजी में इसलिए बताई थी गाइस क्योंकि था क्या, कल मैं सवेरे से शोरूम में था, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस चक्कर में भी गाइस, उसके बाद ना खुशी इतनी हो रही है मेरे को, मैं बता नहीं सकता। बोला कम जा रहा है, मेरे चेहरे पे खुशी इतने सबसे ज्यादा सही लगता है। लोग ना इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, वो चीज एक और ज्यादा अच्छी चीज लगती है। तो गाइस आज क्या है, जैसे अभी आ चुके हैं, जैसे आज है ट्यूसडे गाइस, तो पहले तो चले जाएंगे हनुमान जी के मंदिर, बाबा जी की वर्शिप करेंगे। इन्होंने सवेरे से हमको, जैसे मतलब सवेरे से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन करने चाहिए। वैसे तो मम्मी और भैया कल लेकर गए थे वृंदावन, मट्ठा टिकाला है, पूजा भी इसकी हो चुकी है। बट फिर भी ट्यूसडे को, जैसे आप सबको पता है, मैं मंदिर जाता हूं, तो फिर भी एक बार मंदिर चले जाते हैं, मत्था टेक लेते हैं। उसके बाद आज मैं आपको दिखाऊंगा थार के बारे में सब कुछ। तो गाइस थार के मैं 3 या 4 ब्लॉग बनाऊंगा, मतलब एक एक चीज आपको सही से बताऊंगा। आज तो पहले मैं आपको ये शेयर करूंगा मैंने कौन सा मॉडल लिया है, कौन से वेरिएंट लिया है, उसके बाद कौन से कलर में लिया है। जैसे मैंने कल थोड़ा जल्दीबाजी में था गाइस, तो अगर ब्लॉग थोड़ा 19-20 लगाओ तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर कर देना। अब बाकी आज मैं सही से बनाऊंगा। तो पहले चलते हैं मंदिर में थोड़ा हनुमान जी को अपना प्रसाद लगा लें, फिर उसके बाद करेंगे आपसे एक ही बात। तो गाइस जैसे अब मैंने दर्शन कर लिए भगवान जी के ब्लॉग बनाने से पहले। उसके बाद गाइस अब एक ना जगह भी ढूंढनी है, जो जगह मतलब ना साउंड प्रूफ कहने का मतलब ये नहीं, साउंड प्रूफ मतलब ना ज्यादा ओवर एक्सेसिव आवाज ना है ट्रैफिक की। तो उसके लिए मैं एक रोड पर तो आ चुका हूँ। ढूंढते बड़ी देर से ढूंढ रहा था कि कोई सही लोकेशन मिल जाए। तो अब वो सही लोकेशन मिल चुकी है। अब सही उस लोकेशन का एक बार आपको रोड दिखाता हूँ, उस सही लोकेशन की। आप बताओ कैसी है। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है, तो वो दिखाता हूँ, उसमें सही जगह स्पॉट करता हूँ, फिर वहां पे कार लगाता हूँ, फिर आप लोगों को कार दिखाता हूँ, ढंग से एक्सप्लोर कराता हूँ। Can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. Your mind can't sleep when you let it starve. Now you wanna see me fall from a golden. तो गाइस जैसे आप देख रहे होगे, पीछे अपनी खड़ी है थार। फाइनली अपने को जगह मिल गई। मैंने आपको जो जगह बताई थी वो सारी की सारी मेरे को जगह मिल गई। आपको जगह भी दिखाई। ये भी एक खतरनाक हाइड आउट प्लेस है। आप भी सोचते हो कहाँ है दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी जगह जो इससे कहाँ चला जाता है। तो गाइस अगर आपको जगह पता लगे तो कमेंट में बताना। अब फालतू की बकैती करते साइड में, और अब आपको दिखाते हैं थार ढंग से। Fall asleep when you're counting stars. Get it together. तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखा दी थार, अपनी सारी की सारी जो मतलब ये थार दिखाई। तो इसका गाइस मैं कलर बताऊं, कलर में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो जो इसका कलर है वो कलर है एक्वा मरीन। एक्चुअल कलर जो है वो है इसका एक्वा मरीन। तो गाइस ये जो मैं इसके व्लॉग बनाऊंगा ना, व्लॉग में 3 या 4 व्लॉग बनाऊंगा, 8-8, 9-9 मिनट के, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा। क्योंकि पता है बनाओ व्लॉग उतने जो आपको भी देखने में मजा और जितना मैं भी बोल पाऊँ, मतलब क्यूरियोसिटी पे देख रहे हो। मतलब एक्वा मरीन का ये फायदा, अगर आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा दूर से वो, मगर आप इसको नाइट में शूट करूंगा, ये एक यूनिक कलर है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया, इसमें आते हैं ब्लैक कलर आता है, रेड आता है।
ब्राउन सा एक आता है ग्रे, और एक ये है एक्वा मरीन, जिसको मैं कल से सेरा ब्लू या ब्लू बोले जा रहा था। तो ये जो एक्चुअल कलर है ये है एक्वा मरीन कलर, जिसमें मैंने बाय करी है गाइस। जो मैंने ये कार बाय करी है, मैंने टॉप हैंड वेरिएंट बाय किया है, टॉप हैंड वेरिएंट विद हार्ड रूफ टॉप। मैं आपको वो सही से दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको एक चीज़ बताऊंगा इसकी। तो हार्ड रूफ टॉप जो लिया है मैंने, ये मेरे को पड़ी है 18,90,000। उसके बाद 1-1.5 लाख रुपए की एक्सेसरीज भी है, वो एक्सेसरीज मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मैंने कंपनी से क्या लगवाई हैं। उसके बाद आफ्टर मार्केट इसमें मैंने क्या क्या काम करवाया है, ठीक है गाइस। तो ये मेरे को पड़ी है 18,90,000, मोटा मोटा आप उसको 19 लाख ही कर लो, ठीक है गाइस। अब मैं उसके बाद आपको इसकी जो मैंने आपको बताया, मैं आपको 3 ब्लॉग बनाऊंगा कम से कम। जैसे एक ये बताऊंगा, इसका आपको टूर दूंगा, इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मैंने कंपनी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें मैंने आफ्टर मार्केट्स क्या क्या वो मॉडिफिकेशंस कराई। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये थार बिल्कुल आपको जैसे पता होगा रॉ आती है, बिल्कुल एज एक मसल कार आती है, उसके अंदर मैंने क्या क्या काम कराया सब बताऊंगा। तो आज हम अपना पहला व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने आपको थार बाहर से तो पूरी दिखा दी, 4x4 लिए, मैंने टॉप हैंड वेरिएंट लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको कार भी दिखाता रहूँगा, और जिस जिस चीज़ के बारे में बताऊँगा वो पार्ट पीछे से मैं बोलता रहूँगा और आपको कार दिखाता रहूँगा, ठीक है गाइस। पहले अगर सबसे पहली बात हम इसके करें अलॉयस की, तो गाइस ये इसके अलॉय हैं, ये कंपनी फिटेड अलॉय हैं गाइस। ये 18 इंच के अलॉय हैं। और इसके अगर मैं टाइल की प्रोफाइल बताऊँ आपको, तो गाइस टाइल की प्रोफाइल है 256/65। ये इसकी टायर की प्रोफाइल है जो मैंने आपको बता दी, ये कंपनी फिटेड है गाइस, ठीक है सारे के सारे। भाई गाइस ये जो इसकी ये बाकी गाइस ये जो इसका फेंडर है, ये कंपनी अलग भी देती थी, आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसे दूसरी थार्स में देखे होंगे। तो ये कंपनी फिटेड है, ये ओरिजिनल फेंडर है, ठीक है गाइस, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो बम्पर है, ये बम्पर भी आगे का, जो आप जैसे बम्पर दिख रहे हो, ये भी कंपनी फिटेड बम्पर है, इसमें भी अभी तक कोई चेंज नहीं कराया गया। ये जो फेंडर्स, ये आगे की आपकी हो गई लाइट्स, ये फ्लैश लाइट्स, मतलब ये साइड लाइट्स कह लो इनको। बाकी ये जो सारी की सारी आपको दिख रही है, ये इसकी ग्रिल हो गई। ये सारी की सारी जो है ये मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है, ये कंपनी से करवाई है, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा गाइस, ठीक है ना। और तो गाइस ये साइड मिरर हैं। बाकी अगर आप देखो तो कार साइड प्रोफाइल से, कार का साइड प्रोफाइल ये है कार का साइड प्रोफाइल, ठीक है गाइस। ये आप आ जाते हैं पीछे, तो पीछे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको फिर दोबारा वही 18 इंच का अलॉय आ गया। इसमें प्रोफाइल साफ साफ दिख रही है, 225/65R18, 18 इंच का अलॉय है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से इतना मेरे को पता है अलॉय का वो है। प्रोफाइल मैंने टायर की आपको बता दी गाइस। अगर हम पीछे तो अगर इसकी हम ये डिक्की खोलें तो गाइस ये है इसकी डिक्की में गाइस ये मैंने सिस्टम लगा रखा है, मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में बताऊंगा। ये मैंने मैंने वाटर बॉटल रखी हुई है। तो गाइस ये पीछे का ग्लास भी खुल जाता है, ऐसे अप हो जाता है। तो गाइस ये ऐसे खुल जाता है पीछे का ग्लास। तो पीछे से मतलब अगर आप देख रहे होगे तो ये तो मैंने थोड़ा सिस्टम रखा हुआ है, मेरी एक तरह से वो बेस ट्यूब है छोटी वाली। तो अगर ये जो सीटें हैं, ये सीटें आगे को बेंड भी हो जाती है, मैं आपको सीटें बेंड करके दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। हर चीज़ इसी में नहीं बता दूंगा भाई, अगली भी क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, तुम आगे की भी व्लॉग देखो। तो गाइस ये है पीछे की डिक्की। जब आप इसे बंद करो गाइस, तो पहले ये होगी बंद, ये ऐसे, उसके बाद आपकी ये हो गई आपकी डिक्की बंद। तो गाइस ये पूरी की पूरी हो चुकी है आपकी डिक्की बंद। और गाइस जो मैं बात कर रहा था, बाकी ये है वो हार्ड टॉप। ये 2 वेरिएंट आते हैं गाइस, ये है हार्ड टॉप जैसे आप देख रहे होगे, ये है हार्ड टॉप। और ऐसा ही आता है, वो आता है सॉफ्ट टॉप आता है। उसको आप क्या करते हो, जिप हो सकती हो, जो मैं आपको कल भी बताया होगा, वो जिप है। जिप आप खोलोगे तो आप उसको पीछे कर लोगे, ठीक है गाइस। तो आप गाइस गाड़ी खोलते हैं अंदर से। अभी तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, जब मैं कल वहाँ पर अपना पिज्ज़ा लेने गया था, तो उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि क्या कहते हैं, मेरे को वहाँ पे कर्टन्स मिल गए थे, मैंने लगा दिए। बाकी काम इसमें मैंने अभी अंदर करवा दिया। सवेरे से मैं गया था, पूरी की पूरी गाड़ी मैंने अपने हिसाब से बनवाई है, जैसी मैंने बनानी थी, ठीक है ना गाइस। बट वो मैं आपको बाद में ऐसे बताया, मैंने व्लॉग में पार्ट पर पार्ट बताऊँगा मॉडिफिकेशंस क्या है, कंपनी से क्या क्या करवाई। ये आग फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हो आप कार का, देख लो बिल्कुल 20, इसे कहते हैं ना इंडियन मसल कार, अलग से ही एक 20 सी फीलिंग सी आ रही है, देख रही है गाड़ी। और ये इसका मैंने आपको बताया, कलर भी मैंने आपको बता दिया कि कलर भी कौन सा है। ये देखो साइड प्रोफाइल देखो कार का। अब कार के चलते हैं जैसे, अब मैंने कार खोली, अब कार के चलते हैं अंदर। तो जब आप कार का ये देखते हो, डोर की बात आती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थार। बेसिक है, मसल कार है, तो इसमें ज़्यादा काम इन्होंने नहीं किया हुआ है गाइस, ठीक है ना। ये मेरी वो बिना पहने मुर्गी की चाबी पड़ी हुई है, वो सैनिटाइजर पड़ा हुआ है, मतलब वो आपका वाटर होल्डर मिल जाता है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको ऐसे आप खोलते हो, थार ये मिला जाता है। उसके बाद अगर आप, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा गाइस, ये जो स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप किस लिए मैं आपको बताता हूँ गाइस। इसमें भी जैसे जीप रेंगलर होती है ना, वैसे ही ये स्ट्रैप इसलिए कि अगर आपको दिखाता हूँ मैं बाहर से, अगर आप चाहो तो जो बाहर आप ये नट्स देख रहे हो, ये अगर आप नट्स खोलते हो तो इस कार के डोर भी निकल जाते हैं, ठीक है गाइस। ये नट्स हैं, ऊपर ये 2 नट्स हो गए, नीचे ये 2 नट्स हो गए। इनको आप खोलोगे तो ये पूरी की पूरी मतलब डोर भी निकल जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं दोनों तरफ, इस तरफ ड्राइवर साइड का भी और को ड्राइवर साइड का भी। तो गाइस अब जैसे मैंने ये खोली कार, तो उसके बाद अब गाइस हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर। मैंने जैसे मॉडिफाई, जैसे हम ये आ चुके हैं कार के अंदर, तो ये भी अगर आप देख रहे हो, ये भी पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन है। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये कार जब आप कंपनी से तो नहीं आता। तो गाइस
तो वैसे गाइस इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे मिलता है म्यूट, उसके बाद ये आपको कॉल पिक करने का, कॉल ड्रॉप कट करने का, उसके बाद ये आपको मिलता है वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस। अगर आप गाइस यहाँ राइट साइड आ जाते हो तो यहाँ पर आप बोलोगे तो उसके बाद महिंद्रा, जैसे आप बोलते समय जैसे MG में आता है वैसे महिंद्रा में भी आता है, सब में आता है आजकल। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन हो चुका है ये वाला, क्या कहते हैं, आप बोलोगे महिंद्रा सुनेगा, आप वो करोगे। ये आपका जो है ये है आपका सेट करने का क्रूज कंट्रोल को, इससे आप इसकी स्पीड ऊपर नीचे कर सकते हो गाइस। बाकी उसके बाद अगर आप यहाँ जाते हो तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आप देखो तो ये आपका राइट नीचे करोगे इंडिकेटर, ऊपर करोगे लेफ्ट इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, ये सब। और ये चीज़ आपके यहाँ पर जो आ जाती है, ये आपके यहाँ पर आ जाते हैं सारे के सारे वाइपर। और ये आपका आ जाता है क्लस्टर। ये जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ ब्लॉग में नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें अलग ब्लॉग के नेक्स्ट ब्लॉग के लिए भी छोड़ूंगा, उसमें बता कि हम इसकी बात करते हैं। तो आप ये देखो, ये है इसका इंटीरियर, ये आ गई इसकी स्क्रीन, ठीक है गाइस, वो मैं आपको टच कर ऑन करके बाद में दिखाता हूँ गाइस। ये आ गई इसकी स्क्रीन, ये आ गया इसके AC क्लस्टर। अगर गाइस आप ये देखो ना, तो ये नीचे तो मैंने टिश्यू विश्यू रखे हुए हैं, तो ये आगे मैंने ऑटोमेटिक लिए है, तो इसमें आप ऑटोमेटिक में देख लो, P स्टैंड फॉर पार्किंग, R स्टैंड फॉर रिवर्स, N स्टैंड फॉर न्यूट्रल, D स्टैंड फॉर ड्राइव। और उसके साथ में अगर आपको दिख रहा हो तो ये है मैनुअल। तो गाइस ये मैनुअल होता है, मतलब आप लेफ्ट में करोगे तो गियर शिफ्टिंग कर लोगे। बाकी गाइस ये है 4x4 का नोजल, गाइस ये है 4x4 का नोजल, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना गाइस। बाकी अगर गाइस आप यहाँ पर ये बात करो तो ये आ गए इसके सीट्स के, और कह रहा हूँ सीट्स के विंडोज के अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पर बीच में स्कॉर्पियो की तरह के दिए गए हैं। ये हो गई इसकी हैंड ब्रेक, और गाइस ये हो गया इसका ग्लास होल्डर्स हो गए आपके। गाइस आपको कुछ होगा, आप जितना अंदर देख रहे हो ना, महिंद्रा ये क्लेम करती है सारा का सारा जो बॉडी पार्ट है ये सारा का सारा वाटर प्रूफ है। क्योंकि जब आप इसका वो कन्वर्टेबल वर्जन, मतलब जिसको कन्वर्टेबल वर्जन कह रहा हूँ मेरी लैंग्वेज में, और वैसे जो लोग बोलते हैं, जो लोगों को पता, अगर आप उस वर्जन की बात करो तो वो जो ऊपर से जो है वो जिप करके खुल जाता है, तो आप इस गाड़ी को रेनिंग में भी चला सकते हो। और महिंद्रा क्लेम करता है कि ना तो हमारा ये मॉडर्न, मतलब ये जो डिस्प्ले है ना तो ये कहीं जाता है हमारा, और ये पूरा का पूरा जो है गाइस, ये है आपका क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ है सारा का सारा। बाकी अब मैं को ड्राइवर सीट पे आता हूँ, फिर आपको वहां से। गाइस ये हम आ चुके हैं को ड्राइवर सीट पे, ठीक है ना गाइस। ये है, आपको मैंने पूरा इंटीरियर दिखाया। अगर इंटीरियर की बात करें गाइस तो ये आपके AC के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपको गर्म करने के लिए। ये AC का मतलब ये मसल कार है। अगर आप ये देखो ना, जो ये नीचे के यहाँ के सारे बटन है, तो अगर आप कभी मस्टैंग में बैठे होंगे तो मस्टैंग में भी ये सब होता है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक मसल कार में से। मस्टैंग भी एक मसल कार है। ये इसके AC के ब्लोअर्स हो गए गाइस। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जो मैंने छुपा रखा है ये है सीरियल नंबर। बाकी अगर आप देखो, मैं सीरियल नंबर छुपा रखा है, इसमें लिखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मॉडल थार, मेड इन इंडिया, ये सारी चीजें लिखी हैं गाइस। अगर आप यहाँ आते हो तो ये आपके यहाँ पर ये एयर बैग है, एयर बैग का आपको दिख रहा होगा। बाकी ये आपको दिखता है होल्ड करने के लिए, बैठने के लिए आपको मिलता है जब आप बैठते हो, ठीक है गाइस। और ये यहाँ पर आ जाता है ऊपर आपका पकड़ने के लिए, क्योंकि गाइस इसकी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये आ गया इसका फुट मैप। यहाँ पर भी आपको एक वाटर होल्डर मिलता है। तो मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, मैंने क्या रखा हुआ है, घर वाले लेकर गए तो उन्होंने रखा होगा। ये आ जाता है इसका गाइस फुट स्टेप। जब आप फुट स्टेप, क्योंकि गाड़ी में आप ऊंची गाड़ी है इसकी, ठीक है ना, तो उसके लिए। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है थार, आप ये भी देख लो। यहाँ पर भी वही है, ये जो मैंने आपको स्ट्रैप सा बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये डिटैच हो जाते हैं दोनों के दोनों डोर्स। बाकी ये मैंने आपको दिखा दिया आपकी कार का, ये लिखा हुआ है थार, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। गाइस इसमें कीज है, इसमें पुश स्टार्ट बटन स्टार्ट नहीं दिया है, यहाँ पे इसकी की लगती है। और गाइस अगर हम यहाँ की बात करें, अगर आप ये देख रहे हो तो गाइस ये आपका आता है जब आप इसको ऊपर माउंटेन्स में लेकर जाते हो, ये उसके लिए माउंटेन्स के लिए ये हो गया। ये आपका जो आपकी आगे की लाइट की बीम होती है इसे ऊपर नीचे करने के लिए। बाकी ये आपकी हो जाती है उस चीज़ के लिए जब आप क्लस्टर आएगा जब इसका आगे, तो क्लस्टर पे जो वो क्वेरीज होती हैं वो सेट करने के लिए होते हैं। ये आगे जो लैंप है, जो मतलब डे लाइट होती है, उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए। ये आपकी हाई बीम ऊपर नीचे करने के लिए आपको किस उसमें करनी है। और गाइस जैसे आप ये देख रहे हो, ये आपका साइड मिरर एडजस्टमेंट के लिए है। इससे आप राइट करोगे तो राइट वाला ये साइड मिरर हो जाएगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट वाला साइड मिरर जो है वो एडजस्ट होगा। ये है साइड मिरर एडजस्टर। अगर ये देखो तो ये है कार की ये मैंने ऊपर कवर लगा रखा है, फिर मैं आपको उतार कर दिखा रहा हूँ। ये है कार की यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका आता है, ये कवर मैंने ऊपर लगा रखा है तो अभी उतर नहीं पा रहा है, वरना मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। स्पेयर की मैं लेकर नहीं आया हूँ। तो ये लॉक है, ये इसमें है, इसमें कार डिक्की खोलने का वैसे है नहीं, है अनलॉक है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे कि मसल कार है गाइज, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक टंकी ये खोल कर दिखाता हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता, एक तो इसमें वो जैसे आप नॉर्मल कार्स में देखते हो वो नहीं है कि आप आगे से खोल दोगे तो आपका पेट्रोल टैंक खुल जाएगा। इस तो ऐसे ये पेट्रोल टैंक खुलता है, ठीक है गाइज। अब आप पेट्रोल टैंक खोलते, पेट्रोल टैंक के कहने का मतलब अगर आप डीजल टैंक खोलते तो हर कार में आपने देखा हो खाली डीजल का होता है, ये है डीजल का। बट गाइज अगर आप ये देखो तो आप ये सही से पढ़ो तो गाइज, तो ये है डीजल
एग्जॉस्ट फ्लूइड, इसका मतलब क्या है गाइज वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। इसका मतलब ये है गाइज, इसमें ना एक फ्लूइड डलता है, ये आपका चेंज होता है हर 10,000 में, ये चेंज होगा। फर्स्ट 10,000 में होगा, फिर 20,000 में चेंज होगा। इसमें गाइज क्या है, ये करवाया गया पोल्यूशन के लिए, और ये सिर्फ आता है डीजल में। जैसे मेरा वेरिएंट डीजल है, मैंने आपको बता दिया डीजल वेरिएंट है। और गाइज आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, पहले जिन्होंने भी ये चीज़ बाय करी, जिनको नहीं पता होगी गाइज, इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, जो फ्लूइड है ना, ये थोड़ा थिक है, तो ये आपके इंजन में तभी पहुँचेगा गाइज जब आप इसे चलाओगे। आप इसे ज़्यादा देर एसी में खड़े भी नहीं कर सकते हो कार को, जैसे लोग कार एसी में खड़े हो जाते हैं ना लोग, तो ये उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये पहुंचेगा नहीं डीजल, ये इंजन में नहीं पहुंचेगा फ्लूइड, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा थिक है गाइस। और ये ज़्यादा थिक है तो इसलिए जब आप गाड़ी मूव करेगी, इंजन मूव करेगा, तो ये थोड़ा सा मतलब थिक से थोड़ा सा स्लिम होकर फिर ये इंजन में पहुंचेगा। और गाइस अगर आपने गाड़ी खड़ी रखी ना गाइस, तो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपका इंजन हो जाएगा सीज, कार आपकी चलेगी नहीं। उसके बाद आप सीधा जाओगे कंपनी में, टो अवे होगी, कंपनी में जाकर जब टो होकर जाएगी वहाँ जाकर ठीक होगा, और इसमें कम से कम खर्चा आएगा 2 से 3 लाख रुपए का। तो गाइस जिन्होंने भी ये कार ली है डीजल वेरिएंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, बाकी लोगों ने नहीं करी होगी, बट मैंने शेयर करी है, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है गाइस। तो इसको प्लीज़ माइंड में रखना जिसने भी डीजल वेरिएंट बाय किया। मैंने आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट की नोट्स बताए हैं। तो गाइस ये जो मैंने आपको डीजल वाली चीज़ बताई है ना गाइस, प्लीज़ जो भी थार ओनर है, जिन्होंने थार डीजल में बाय करी है, तो ये एक बहुत यूजफुल चीज़ है, इसे हमेशा अपने माइंड में रखना। एसी में अपने आप को, ये नहीं कि एसी में बैठ जो 1-1.5 घंटे के लिए, तो ये जो मैंने आपको बताया जो फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा थिक है। या आप पूछ भी लेना, आपको कंपनी वालों ने भी बिवेयर किया होगा, नहीं करा होगा, अभी आप पर सर्विस नहीं कराई होगी, और अगर आपने वहाँ पर गए होगे क्या कहते हैं शोरूम में, तो उन्होंने बिवेयर किया होगा, और बिवेयर नहीं किया होगा, तो मैं आपको फिर दोबारा बिवेयर कर रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका इंजन हो जाएगा सीज, गाड़ी बिल्कुल नहीं चल पाएगी, टो होगी कंपनी, और कम से कम 3 से 4 या 2 से 3, मतलब मेरे हिसाब से 3 से 4 लाख रुपये आप खर्चा लेकर चलोगे। अगर शोरूम वाला 2 बोल रहा है तो टैक्स टूक्स लगते हैं, तो 3 से 4 लाख रुपये का खर्चा है, गाड़ी सीज हो जाएगी। वहाँ जाकर गाड़ी में जो चीज़ होगी वो चेंज होगी, तब जाकर चीज़ चेंज होगी, वरना चेंज नहीं होगी, गाड़ी आपकी चलेगी नहीं, टो होकर जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे शेयर किया है, इसे हमेशा माइंड में रखना अगर आप एक डीजल थार ओनर हो तो। गाइस आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने आपको ब्लू उसमें चीज़ लिखी हुई थी, उसे एक्चुअल में बोलते हैं एड ब्लू, और वो हर 10,000 में चेंज होता है, और इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा ना गाइस, तो कंपनी वाले भी ध्यान, कंपनी तो आप कह रहे हो आप शोरूम में क्या जाओगे, सर्विस सेंटर जाओगे, तो वो भी ध्यान नहीं रखते, आपको याद रखना उसे एड ब्लू बोलते हैं, ठीक है ना। और वो हर 10,000 में चेंज होता है, मतलब आप जब भी जाओ, जैसी आपने कार जब से भी ली है, तो आप इसको, ये चीज़ आपको इसमें रिमाइंड करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि भाई ये 10,000 में चेंज होगा, ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा, आपको वो सर्विस सेंटर वाले नहीं बताएंगे। अगर नहीं करो तो सर्विस सेंटर वालों को तो भाई क्या जाता है, खर्चा होगा तो खर्चा तुम्हारा ही होगा, और जो भी नुकसान होगा नुकसान तुम्हारा, नुकसान भी छोटा नहीं है, नुकसान है 3 से 4 लाख रुपए का, ठीक है गाइस। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं फिर दोबारा एक चीज़ रिपीट करूँगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा जो ओनर हैं थार डीजल के, कि ये एड ब्लू हर 10,000 में चेंज होता है गाइस। तो इसको चेंज कराना और इसका टाइम पे रखना कि कब लास्ट 10,000 पे कब चेंज कराता है, और आने वाला 10,000 इसका कब है। नहीं करवाया तो गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी, चलेगी भी नहीं, इंजन हो जाएगा सीज, फिर ये कंपनी जाएगी टो होकर, और वहाँ होगा जो होगा, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको पूरा का पूरा थार का टूर दिया, पूरा तो नहीं कह सकता, मैंने आपको बताया हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है ना गाइस। अभी मैंने आपको जितनी बताना था उतना बता दिया, अब जो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा आपको क्लस्टर ऑन करके दिखाऊंगा, इसकी सेटिंग्स बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो और कार में मैंने एड फ्यूल, मतलब वो जो ब्लू फ्यूल वाली जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना गाइस, उसको तो हमेशा माइंड में रखना। 10,000 हर 10,000 में वो चेंज नहीं होता, उसे रिफिल बोलते हैं, वो हर 10,000 में रिफिल होगा, क्योंकि वो खत्म हो जाता है, उसको प्लीज माइंड में रखना, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने आपको पूरा का पूरा थार का टूर दिया, पूरा तो नहीं कह सकता, मैंने आपको बताया हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है ना गाइस। अभी मैंने आपको जितनी बताना था उतना बता दिया, अब जो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा आपको क्लस्टर ऑन करके दिखाऊंगा, इसकी सेटिंग्स बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है गाइस। मैंने आपको कार पूरी की पूरी दिखा दी, ये है कार का फ्रंट, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, पहले भी मैं आपको व्लॉग में दिखा चुका हूँ। तो गाइस धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, कंपनी से क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है, उसके बाद आफ्टर मार्केट मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है। तो गाइस होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा है तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर, सयोनारा, बाय बाय।